Students, let us now discuss worksheet number 7, and this is in continuation about the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, let us revise. Earlier we have done the standard form of quadratic polynomial. यहाँ पर बच्चों हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही मेनली डिस्कस कर रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c एंड वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना. अगर a 0 हो जाएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. ax² + bx + c = 0 में अगर आप a को 0 कर दोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और आपके पास ये bx + c रहेगा और ये फिर आपका क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. इसीलिए ये कंडीशन होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. एंड वी हैव सीन इन द अर्लियर वर्कशीट्स ऑल्सो दैट द नंबर ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2. इसकी ज़ीरोज़ जो होती हैं वो 2 के इक्वल होती है, जो इसकी डिग्री है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट जो पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट. पिछली वर्कशीट में हमने किया था ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2. एंड दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ज़ीरोज़ विच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव. ऑल्सो हमने पिछली वर्कशीट में ये भी देखा था कि वी वर गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वी सॉल्व्ड इट. हमने पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था एंड वी फाउंड आउट द ज़ीरोज़ और उसके ज़ीरोज़ निकाले थे. एंड फिर हमने एक चीज़ और देखी थी कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a. इसके हमने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया था, जो मैंने आपको बताया था. 3 मार्क क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में और एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड के एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट होता है, वो आज हमें करना है. यहाँ पर यही बात हो रही है, इसमें यही डिस्कशन है कि पहले हमने पॉलिनोमियल से क्या निकाले थे? ज़ीरोज़, और उसके बाद उनका ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था. आज हमारे पास सम एंड ज़ीरोज़ गिवन होंगे, सम एंड प्रोडक्ट गिवन होंगे. सम ऑफ द zeros and product of the zeros will be given to us and we have to find out the polynomial. यानी आपको sum और product of the zero given है, क्या आप उससे polynomial निकाल सकते हो? आपको ये देखना होगा. Okay, let us see. In this example, the sum of the zeros is -3/4 and the product of the zeros is 1/4. ठीक है, तो sum of the zeros आपका क्या होता है? -b/a. तो ये आपको दे रखा है -b/a कितना? आपको ये दे रखा है इक्वल टू -3/4 सम ऑफ द ज़ीरोज़. ठीक है, ये हमने स्टेप किया. प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है c/a होता है, ये आपको दे रखा है 1/4. सो दिस इज़ इक्वल टू 1/4. ये चीज़ हमें गिवन है, ये सेकंड स्टेप हमने कर लिया. अब यहाँ पर कंपेयर करो, आप कंपेयर करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. यहाँ पर सेम रेशोज़ में है तो हम देख सकते हैं b को हम क्या लिख सकते हैं? ये माइनस माइनस दोनों जगह सिंपल है, -b -c, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. माइनस से माइनस कैंसिल करके b की वैल्यू 3. a की वैल्यू 4 आ रही है, नीचे से यहाँ पर देखो तो भी 4 आ रही है, इधर से देखोगे a की वैल्यू 4 आ रही है और c की वैल्यू 1 आ रही है. तो यहाँ पर हमने कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू, आप इसको ये जो चीज़ है इसको कंपेयर करके आपने देखा a 4 आ रहा है, b 3 आ रहा है और c 1 आ रहा है. तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन जब हम लिखना चाहेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप वही लिखोगे और उसमें वैल्यू पुट कर दोगे. ax² + bx + c = 0. अब यहाँ पर a की वैल्यू आपकी कितनी मिली? 4, तो आप लिख दोगे 4x². b की वैल्यू कितनी मिली? 3, तो b की जगह हम लिख देंगे 3x और c की वैल्यू कितनी मिली? 1. तो हमारे को क्या गिवन था? सम ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन था. हमने इस रिलेशनशिप से a, b और c कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाली और स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दी. इससे हमारा सारा का सारा क्या निकल आया? हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल आई. ओके, गॉट इट? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, ये बच्चों हमारा है हिंदी मीडियम में. अगर हम इसको देखें वही चीज़ है, एक बार हम इसको हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास द्विघात बहुपद गिवन है. द्विघात बहुपद, इसे द्विघात बहुपद कहते हैं जो ax² + bx + c a इज़ नॉट इक्वल टू 0. वही बात अगर हम a इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये द्विघात नहीं रहेगा, ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगा bx + c. तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है और इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है जो कि इसके घात के बराबर होती है. हाईएस्ट एक्सपोनेंट डिग्री के इक्वल होती है, तो ये आपके 2 के इक्वल होती है. शून्यकों का योग होता है -b/a और c/a, इसके गुणांकों का
यहाँ पर भाग है बी और ए और सी और ए। तो इसमें हमने इसको लास्ट वर्कशीट में इसको डिस्कस किया था। आज की वर्कशीट में हमें ये सीखना है कि यदि हमें बहुपदों का शून्यकों का योग गिवन हो और शून्यकों का गुणनफल गिवन हो तो क्या हम बहुपद निकाल सकते हैं। पिछले वाले में बहुपद से हमने ये निकालना सीखा था, हमें बहुपद दिया होता था, उससे हम शून्य निकालते थे, फिर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते थे। अब हमें रिवर्स क्वेश्चन करना है। ओके, हमारे सामने ये प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद है, इसका योग दे रखा है हमें 3/4 और हमें उसका गुणनफल दे रखा है 1/4। हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग होता है -b/a, ये 3/4 के बराबर है। शून्यकों का गुणनफल c/a 1/4 के बराबर है। अब यहाँ कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करो, -3/4 इज इक्वल टू -b/a, इसको कंपेयर करो तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू 3 आनी चाहिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों सेम है। a की वैल्यू 4 आनी चाहिए, तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ऊपर वाले को मिलाओ, ये जो नंबर है इसको मिलाओ तो c की वैल्यू क्या आई है, 1 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा c इज इक्वल टू 1। इसको अब बहुपद के मानक रूप में, ये जो हमारा मानक है ax प्लस बी एक्स प्लस सी, a इज़ नॉट इक्वल 0, इसमें डाल दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने बहुपद का मान निकाल लिया। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 4 and 7 रेस्पेक्टिवली, आप ये देखिए जब ये रेस्पेक्टिवली लिखा होता है इसका मतलब आगे वाला जो नंबर होता है 4, ये सम को रिप्रेजेंट करता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है 7। यानी सम हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है 7। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए, कोफिशिएंट ए की वैल्यू क्या होगी। तो सम ऑफ द जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं, b/a माइनस b/a। ये देखिए ये होता है सम हमारा दे रखा है 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है -b/a के इक्वल। ठीक है, अब इसको 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करो तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है -4 और a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -4। इसको देखेंगे तो इसको इससे मिलाएंगे और a की वैल्यू आ रही है 1। यहाँ पर इसने क्या पूछा है, a की वैल्यू पूछी है। इसको हम और चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है c/a। ठीक है, c/a की वैल्यू है यहाँ पे 7, इसको हम 7/1 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू है 7। तो अगर आपसे पूछे a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू 1, देखो यहाँ से भी 1 आ रही है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। तो हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। इस क्वेश्चन में वो हमें सिर्फ a की वैल्यू पूछ रहा था, हमने क्या करा है, हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में व्हाट ही इज सेइंग। एग्जाम्पल नंबर 2, द सम एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। सम दे रखा है 2 एंड द प्रोडक्ट इज 1/3, प्रोडक्ट दे रखा है -1/3। ठीक है, अब सम 2 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, -b/a आपको 2 दे रखा है और प्रोडक्ट का मतलब हुआ c/a, c/a दे रखा है आपको -1/3। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने के लिए आप इसको भी, इसके a की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अपॉन 1 लिखते हो तो ये a की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है और यहाँ से 1 आ रही है, आपकी सिमिलर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नीचे इस 1 को 3 बनाते हैं किसी तरीके से। कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, जो नंबर हम चूज़ डिनोमिनेटर के लिए करते हैं उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 6/3 और यहाँ पर है ये -1/3। आप कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या बनेगी 3, b की वैल्यू क्या बनेगी, b की वैल्यू क्या बनेगी -6, क्योंकि ये -b है, यहाँ पर एक माइनस लेना पड़ेगा, ये b की वैल्यू हम लेंगे तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, बिकॉज -b आपका -b = 6 आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस इधर आ जाएगा। कैसे आ जाता है, हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। या हम ये भी बोल देते कि इसका माइनस साइन हम उसको दे देते हैं, तो ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c = 0 और a की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। तो अब आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं, ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए की वैल्यू हमारी आई थी 3, तो ए की जगह लिख दोगे 3x²। बी की वैल्यू क्या आई थी, बी की वैल्यू आई थी -6, तो -6x, और सी की वैल्यू क्या आई थी -1। तो इस तरीके से आपका 3x² -6x -1 आ गया। ओके, ये वही सेम क्वेश्चन है बच्चों। शून्यकों का योग दे रखा है यहाँ पर हमें, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो योग को -b/a से रखोगे आप, इसको कंपेयर करोगे, आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी प्रकार गुणनफल से, ये आपको समझ आ गया होगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम में ना ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है ना। इसी प्रकार यहाँ पे भी शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो आप इसी तरह समीकरण में इसको डालेंगे और इनका मान एक तरीके से करके ABC की वैल्यू निकाल के फिर इसके मानक रूप में ABC का मान डाल देंगे। अब हमें इसके कुछ प्रश्न करने हैं, प्रयास कीजिए। देयर आर सम क्वेश्चंस। ये हमने इंग्लिश हिंदी मीडियम इकट्ठे डाल दिए, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है द 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -4 एंड -6, ठीक है। जीरोस आपको दे रखी है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। द्विघात बहुपदों के 2 शून्यक दे रखे हैं, हमें 2 शून्यक दे रखे हैं, हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है और b का मान भी निकालना है। तो अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास सम, शून्यकों का योग कैसे निकलेगा। शून्यकों का योग निकलता है, दोनों को जोड़ दो। 2 माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो क्या आती हैं, -10। निशान माइनस का रहता है पर दोनों आपस में जुड़ जाती है ना। ये हमने क्लास 6 में सीखा था, इंटीजर्स, पूर्णांक। यदि किसी बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता तो क्लास 6 के 6.3 चैप्टर 6.2 6.3 की अच्छी प्रैक्टिस करो, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। माइनस माइनस 2 संख्याएं हो तो वो आपस में ऐड हो जाती हैं और सिंबल माइनस का ही रहता है, ठीक है। ये -10 आ गया। और अब हम इसको क्लास 10th की नॉलेज में हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a के इक्वल, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना होगा, -4 × -6। अब जब 2 माइनस की संख्याएं गुना होती हैं तो गुना होने में नॉर्मल गुना तो हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है। माइनस की गुना 2 प्लस हो जाती है। आप इसको अच्छे से बाय हार्ट प्रैक्टिस कीजिए कि एडिशन में तो माइनस का सिंबल रहता है, लेकिन जब प्रोडक्ट करते हैं 2 इवन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में इवन साइन हो, मतलब एक माइनस 2 माइनस, तो ये 2 माइनस आपके 24 हो जाते हैं। अगर आपके पास ऐसे होता है ना -4 -6 गुना -1, तो ये दोनों गुना होके 24 होते और फिर इस एक से माइनस गुना होके -24 आ जाता, ठीक है। तो ये हमारे पूर्णांकों के कुछ नियम हैं जो हमने क्लास 6 में अच्छे से प्रैक्टिस किए थे। किसी बच्चे का इसमें कुछ वीकनेस है तो बेटे इसको आपको प्रैक्टिस करना है। सो ये 24 आपका इक्वल होगा किसके इक्वल, हमने अभी क्या सीखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूल्स, शून्यकों का गुणनफल किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर होता है। अब कंपेयर करो, इसको हम लिख सकते हैं 24/1 और इसको हम लिख सकते हैं -10/1। अब कंपेयर करो, a का मान दोनों जगह से क्या आ रहा है, 1, a का मान 1 आ रहा है, b का मान क्या आ रहा है, b का मान आ रहा है -10, ठीक है। नहीं -10 नहीं, माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है, आपस में कट जाएगा, तो b का मान आ रहा है +10, ठीक है। और c का मान क्या आ रहा है 24। तो उसने हमसे क्या बोला था, उसने बोला था सम ऑफ द जीरोस निकालो, हमने निकाल दिया सम ऑफ द जीरोस। उसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालो, हमने निकाल दिया। 1 मार्क यहाँ 1 मार्क यहाँ। उसके बाद उसने b का कोफिशिएंट पूछा था, तो b का कोफिशिएंट हमारा ये निकल गया, तो 3 मार्क हो गए हमारे। क्वेश्चंस हो गए ना। तो अब हम इसको सॉल्व हम कर चुके। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 6x² + 11x + 5 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इस बहुपद के शून्यकों का योग, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। इस इक्वेशन के सम ऑफ द जीरोस निकालने, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 6x² + 11x + 5। तो शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग यानी सम ऑफ द जीरोस, वो किसके इक्वल होता है, वो -b/a के इक्वल होता है ना। तो अब -b/a इस इक्वेशन में देखो, a क्या है, a है 6, ठीक है। ये a होता है जो x² से गुना होता है, ये जो x से गुना होता है वो होता है b, तो ये तुम्हारा हो गया 11। जो ये रह जाती है टर्म, ये होती है c, तो c की वैल्यू आ गई 5। अब तुम इससे देखो, a b c से -b/a क्या होगा, b है 11
तो -11, ये माइनस निशान लगेगा और a की वैल्यू है 6, तो 11/6। ठीक है, पहले जो आपको समीकरण, जो आपको बहुपद दे रखा है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, उससे आप a b c का मान निकाल दीजिए और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ओके, लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग तो 10 है और गुणनफल है -39। यहाँ पर है शून्यकों का सम ऑफ द जीरोज इज -10। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे जीरोज को -10 दिया है, -10, यहाँ पे -10 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज -39, ये मैच करता है। तो पहले हम इसी हिसाब से कर लेते हैं इसको, सम ऑफ द जीरोज इज -10। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुपद निकालना है। तो इसके लिए मैं क्लास में बच्चों को एक इक्वेशन बताती हूँ बहुत अच्छी, x² - sx प्लस p = 0। ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। s यानी सम ऑफ द ज़ीरोज़, यानी कि शून्यकों का जोड़, और p यानी प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो अब आप इसको कर दीजिए। s शून्यकों का जोड़ कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है -10, ऐसे लगा दिया। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या दे रखा है, -39, ये आपने लिख दिया। अब आप इस समीकरण को खोल दीजिए। जब 2 माइनस माइनस ऐसे हैं तो ये ओपन होके, अभी बताया था 2 माइनस की मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो प्लस हो जाती है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना। और -39 = 0। ये इंग्लिश शीट के लिए, इंग्लिश वर्कशीट में ये आंसर होगा। और यही चीज़ अगर हमारी हिंदी वर्कशीट में है तो उसमें वहाँ पर शून्यकों का जोड़ जो है वो -10 नहीं दे रखा है ना, तो ये तुम्हारा इसको ऐसे कर देंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -10, हिंदी वर्कशीट में ये चेंज आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लेट अस इरेज इट एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द सम ऑफ द जीरोज इज 15/4। सम आपको दे रखा है 15/4 और प्रोडक्ट दे रखा है 3। फाइंड द पॉलिनोमियल। सम दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है 15/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 3, ये निकालना है आपको। ठीक है, 15/4। तो अब हम इसको इसी तरीके से करते हैं, x² - sx प्लस p = 0। बहुपद निकाल, ये 2 मार्कर क्वेश्चन आता है बेटे बोर्ड एग्जाम में, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आप देख लो, एक इक्वेशन पे बस वैल्यू पुट कर देनी है। ये आप याद कर लें, s यानी सम ऑफ द जीरोज, यानी शून्यकों का जोड़, और ये शून्यकों का गुणनफल, p यानी प्रोडक्ट। ओके, दिस मच इंग्लिश ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड। x², अब यहाँ पे कितना दे रखा है, ये आपका सम दे रखा था 15/4, तो ये 15/4 डल गया x, और प्रोडक्ट आपको दे रखा था 3, तो ये डाल दिया। अब इस समीकरण को हम ऐसे नहीं छोड़ते क्योंकि यहाँ /4 आ रहा है। हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये बन जाएगा 4x²। यहाँ पे जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 15/4, या आप इसको +4 कर दो, इधर माइनस कर दो। अब ये 4 से 4 कट गया, ठीक है, प्लस 3 × 4 12 = 0। ये 0 × 4 0, इसको हमने 4 से गुना किया तो ये 0 आ गया, इसको 4 से गुना किया तो 12 आ गया, इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 कट गया क्योंकि वो अंश और हर में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इसको 4 से गुना किया तो 4 बन गया। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई 4x² - 15x, यहाँ पर x हम भूल गए थे, प्लस 12 = 0। तो आज की वर्कशीट में हमने क्या सीखा बच्चों, हमने देखा कि हमें सम ऑफ द रूट्स गिवन होता था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होता था, तो उससे हमने कैसे पॉलिनोमियल बनाए। यदि हमें शून्यकों का योग गिवन है, हमें शून्यकों का गुणनफल गिवन है, तो इस सिंपल इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके हम लोग बहुपद को निकाल सकते हैं। दिस कम्स 2 मार्क क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम. These 2 questions are important from chapter number 2. I hope this is clear to you. Have a good day.